बड़े क्यूरियस हैं जी हम इनसे मुलाकात करने के लिए। हमारे गेस्ट हैं आज, आपको बताएं कि बच्चियों की तालीम में रुकावटें दूर करने के लिए पेशावर के रिक्शा ड्राइवर अरब शाह इनका नाम है, अपना किरदार अदा कर रहे हैं। 31 साला अरब शाह कई बरसों से तालिबात को अपने रिक्शा पर मुफ्त जो है वो ट्रांसपोर्ट सर्विस देते रहते हैं, यानी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वो मुफ्त सवारी जो है वो बच्चियों को देते हैं। लड़कियों की तालीम के लिए सरगर्म मलाला यूसुफजई के माली ताउन से अब अरब शाह ने एक वैन खरीद ली है, विच इज़ ग्रेट, और लिहाजा रिक्शे से ग्रेजुएशन होगी है वैन में, यकीनन ज़्यादा बच्चियाँ भी बैठ सकती हैं। अरब शाह रोज़ाना 100 से ज़ायद तालिबात को स्कूल तक पिक एंड ड्रॉप दे रहे हैं। बिल्कुल, अरब शाह के इस तालीम दोस्त जज्बे को सोशल मीडिया पर सारिफीन खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, इसको सराह रहे हैं। तो हमने भी अरब शाह को यहाँ मदऊ किया और जियो पाकिस्तान के मेहमान अरब शाह बने। बहुत शुक्रिया वक्त दिया हमें अरब शाह आपने, और ये जज्बा आपका यकीनन काबिल तारीफ़ है, क्योंकि जिन लोगों के पास पैसे होते हैं कुछ खर्च करने के लिए, उनका जज्बा तो ठीक है अपनी जगह वही, लेकिन आप यानी आपके पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि आप कुछ कर सकें, और लेकिन उसके बावजूद आप ये सोच रहे हैं कि लोगों की और ख़ास तौर पे बच्चियों की तालीम के लिए आप कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें, तो बड़ी अहम हमें और बड़ी अच्छा ही आपका जज्बा लगा। बताइएगा। जी बिल्कुल, अक्सर अगर आप देखा जाए तो ज़्यादा जो स्कूल में ज़्यादातर गरीब तालिबात है तो वो किराए बर्दाश्त नहीं कर सकते, स्कूल आने जाने की वजह से स्कूल छोड़ जाते हैं। तो इसलिए मैंने ये फैसला किया कि उनको फ्री पिक एंड ड्रॉप दे सकूँ, ताकि वो तालीम से महरूम न रह सके। ज़बरदस्त जज्बा है, और यही हम पूछना चाह रहे हैं कि ये जज्बा कहाँ से आया। अरब शाह, मतलब कि स्कूल तो बच्चे और बच्चियों को भेजने के लिए पहले ही बड़ा मुश्किल है, लेकिन बच्चियों के वालिदैन को कन्विंस करना कि जी बच्चियों का स्कूल जाना बहुत ज़रूरी है। आपको ये बात इतनी अहम क्यों लगती है कि बच्चियों का स्कूल जाना बहुत ज़रूरी है? तो मेरी बहनें थे 5, वो तालीम से महरूम थे, वो इसलिए महरूम थे कि उनके पास आने जाने का जो सहूलत नहीं था, उस वक्त मैं छोटा था, तो वो स्कूल से महरूम रह गए। तो इसलिए मेरे दिल में जज्बा आ गया कि मेरी बहनें तो तालीम हासिल न कर सके, ताकि जो और बच्चे हैं वो तालीम हासिल कर सके, तो इसलिए मैंने। अच्छा, यानी ये बात यानी आपके अपने घर से ही शुरू हुई कि चूंकि आपने देखा कि आपकी बहनें इस वजह से स्कूल नहीं जा रही, तो अभी जो आप जिन बच्चियों को स्कूल पिक एंड ड्रॉप करते हैं, और माशाल्लाह जिस तरह हमने बताया कि एक दिन में 100 बच्चे भी हो जाते हैं, तो किस तरह आप करते हैं? मतलब अब तो आपके पास वैन आ गई है, लेकिन जब आपके पास रिक्शा था तो उस रिक्शे में भी तो कोई ईंधन डाल रहे हैं ना, कोई आपको ऑब्वियसली उसका पेट्रोल वगैरह डाल, और आप मुफ्त कर रहे हैं, तो ये किस तरह आप सपोर्ट कर रहे थे अपने इस पैशन को? तो तकरीबन मैं सुबह 9-10 ट्रिप करता, फिर दोपहर को 9-10 ट्रिप करता। तो इसके लिए जो सीएनजी का खर्च आता है उसके लिए मैं रात 10 बजे तक रिक्शा चलाता। मेरे ख्याल में तकरीबन 24 घंटों में 17 घंटे 18 घंटे इसके लिए मैं रिक्शा चलाता, सीएनजी के लिए जो इसका खर्चा में पूरा हो जाता। अच्छा, आपको देखकर आपने पहले रिक्शा पे शुरू किया, फिर आपके पास अब वैन आ गई है, तो और लोग भी इससे मुतासिर होते हैं और वो ये चाहते हैं कि आप ही के रास्ते पर चलकर वो भी बच्चियों की तालीम के लिए कुछ ना कुछ कर सकें। लोग तो और रिश्कों के साथ मैंने बात की, लेकिन वो कहते हैं कि हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारी गरीबी है। तो मैंने बहुत समझाया कि कम से कम 1-2-3 लड़की को आप ले जाया करो, तो नहीं मान रहे। और जो रिश्के वाले हैं, सुजुकी वाले हैं। बड़ा ज़बरदस्त वैसे आप ये काम कर रहे हैं, और आपका दिल साफ़ है, और हमें पता चल रहा है, हमें नज़र आ रहा है, और यकीनन सिर्फ हमें ही नज़र नहीं आ रहा, मलाला यूसुफजई को भी आपकी बात बड़ी अच्छी लगी है। तो ये राब्ता कैसे हुआ? उन्होंने किस तरह आपको ढूंढा, या आपकी बात उन तक पहुंची और उन्होंने आपको इसी काम के लिए वैन जो है वो दिलवाई? वो तकरीबन उसने मेरे न्यूज़ देखी थी, तो फिर उसने मुझे कॉल किया कि मैं आपको रिश्का दूंगा। तो मैंने कहा कि नहीं, रिश्के मत दो, कोई बड़ी गाड़ी दे दो कि जो बच्चों के लिए आसानी है। तो फिर उसने कहा क्या दूँ? तो मैंने कहा कि एक सुजुकी ले लो। तो उसने फिर मुझे पैसे भेज दे कि इस पर सुजुकी ले लो और बड़े पैमाने पर लोगों की खिदमत शुरू करो। अच्छा, अरब शाह ये बताएं कि तालीम की अहमियत आपको, यानी कैसे आपको लगा कि तालीम हासिल करना बहुत ज़रूरी है? आपकी अपनी तालीम कितनी है, आप हासिल कर सके तालीम? वैसे तो ये बताओ नाजरीन को भी कि शऊर इनमें इतना ज़्यादा है कि बड़े बड़े तालीम याफ्ता इनसे पीछे हैं, तो शऊर तो आपके अंदर है भरपूर तरीके से, लेकिन क्या स्कूल कॉलेज आप गए, मौका मिल सका आपको या नहीं?
मैंने तकरीबन BA किया है, आगे गुर्बत की वजह से मैंने मास्टर नहीं किया। आपने BA किया है और मास्टर्स तालीम है, मेरा इरादा है कि मैं मास्टर करूँ, लेकिन गुर्बत की वजह से मैंने मास्टर नहीं किया। अच्छा जी, आप कर सकते हैं, अब करने के कोई इरादे हैं आपके? हाँ, इरादा तो है, इंशाल्लाह मास्टर करूँगा, इरादा तो है। जबरदस्त, हमें कोई शक नहीं है कि इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम हमारी आपसे बात होगी तो आप मास्टर्स भी कर चुके होंगे। और मास्टर्स देखें, ये खुद मास्टर्स आपने नहीं किया, लेकिन इसलिए आप ये समझते हैं कि आप तो गुर्बत की वजह से या किसी भी वजह से आप नहीं कर सके, लेकिन तालिबात को आप ख़ास तौर पर ये यानी चाहते हैं कि किसी तरीके से उनकी मदद की जाए कि वो मास्टर्स भी करें और आगे फिर अच्छी उन्हें जॉब भी मिले, अपने करियर को भी चलाएं और मुल्क का नाम भी रोशन करें। यही सोच आपकी यकीनन होगी अरब शाह? हाँ जी, बिल्कुल यही सोच है मेरी। यहाँ जी, ज़बरदस्त अरब शाह, बहुत अच्छा लगा आपका जज्बा जो है वो, मतलब वो तो कहाँ कहाँ पहुँच गया। मलाला ने आपको कांटेक्ट किया, अब आप इस प्लेटफॉर्म पे हैं। यकीनन ऐसे लोग हैं जिनको जेन्युइन काम कर रहे हैं, और अगर आपने किसी को असिस्ट करना है ना तो मैं कहती हूँ ऐसे लोगों को ये देखिए शऊर आ गई, यानी ये अरब शाह एक मिसाल भी है, शऊर आ गई और एकेडमिक्स, यानी ये बड़ी दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये एक मिसाल थी, और ख़ास तौर पे जो हमें देख रहे हैं ऑफिशियल्स भी अगर देख रहे हैं, तालीम के महकमे से जुड़े लोग देख रहे हैं कि अरब शाह ने कहा है कि गुर्बत की वजह से वो MBA नहीं कर सके, यानी उनका यानी मास्टर्स नहीं कर सके। वो ये चाह भी रहे थे, यानी दिल से कोशिश भी करना चाहते थे, लेकिन गुर्बत आड़े आ गई। तो ये जिम्मेदारी है तालीम से जुड़े लोगों की, तालीम के महकमे की, कि गुर्बत एटलीस्ट आड़े ना आए लोगों के, ये मसाइल तो हल करें, तालीम को ज़रा मुफ्त करें, आम करें, ताकि लोग तालीम याफ्ता हों और ये मुल्क। बड़ी आपने अच्छी बात की है, क्योंकि जो खुद पढ़ना चाह रहा हो और वो पढ़ना ना सके, ये बड़ी, क्योंकि वरना तो खींच के डालना पड़ता है लोगों को कि जी पढ़ाई कर लो और इसके बड़े फ़ायदे होंगे। लेकिन देन देयर आर पीपल लाइक अरब शाह जो खुद पढ़ना चाहते हैं, लेकिन इतनी प्रॉब्लम्स बीच में आ जाती हैं। लेकिन क्या जज्बा है कि उन्होंने किसी प्रॉब्लम को इतना बड़ा नहीं समझा, चलो मैं नहीं पढ़ सका तो मैं इन बच्चियों को ज़रूर मदद करूँगा कि वो ज़रूर पढ़ सकें। हैट्स ऑफ। और कुछ नूर स्टूडियो में कुछ रोशनी सी आ गई जैसे अरब शाह से इस बात करके। देखे आपने लाहौर कलंदर्स के बैट्समैन देखे ना, कुछ डर लगा? डर लग रहा है मुझे। अच्छा, तो आज लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच है। कलंदर्स के कप्तान से बात करते हैं, सुहेल अख्तर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। सुहेल, बहुत शुक्रिया वक्त दिया आपने। पाकिस्तान सुपर लीग 6 के पहले मरहले में तो लाहौर कलंदर्स अच्छा परफॉर्म कर रही थी, अब ये थोड़ा सा ब्रेक आया, ब्रेक के बाद क्या आप समझते हैं कि वही फॉर्म लेकर आप मैदान में उतरेंगे? जी बिल्कुल, काफ़ी गैप आया। जिस तरह पहले लीग में हम खेल रहे थे तो काफ़ी अच्छा हमारा मोमेंटम बना हुआ था, लेकिन ज़ाहिर है अब 4 माह बाद दोबारा लीग शुरू हो रही है, तो कोशिश करेंगे कि उस मोमेंटम को हम कंटिन्यू करें, और उस हिसाब से हमें काफ़ी टाइम मिल गया दोबारा जेल होने का, तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि उसी मोमेंटम को हम बरकरार रखेंगे। अच्छा सुहेल, कलंदर्स की टीम में बड़ी तब्दीलियां भी हुई हैं, आप समझते हैं कि अब भी बैलेंस बरकरार है या कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े हैं? क्या फीलिंग है आपकी? जी जाहिर है कि जिस तरह पहले हमारा कम्बिनेशन बना हुआ था, तो अभी अनफॉर्चुनेटली कुछ प्लेयर्स हमारे जो नहीं आ सके, अपनी पर्सनल कुछ उनकी कमिटमेंट्स थी, तो लेकिन लकीली हमारे पास कुछ 1-2 प्लेयर्स के अलावा अब बाकी सेम स्क्वाड है, तो होपफुली इंशाल्लाह जिस तरह की हम परफॉर्मेंसेस दे रहे थे वही आपको देखने को मिलेंगी, और जो नए प्लेयर्स इंडक्ट हुए हैं हमारी टीम में, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो भी अपना बेस्ट परफॉर्म करें। अच्छा सुहेल, ये कहेगा कि कोरोना वायरस की वजह से ब्रेक भी आया और फिर अब जहाँ मैच हो रहा है बड़ी गर्मी भी है, तो फिटनेस कायम रखना कितना ज़रूरी है, क्योंकि फिटनेस के बगैर तो मैच नहीं जीता जा सकता? जी बिल्कुल, कोविड की वजह से काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं, लेकिन अब प्लेयर्स जो हैं वो इस चीज़ के आदी हो चुके हैं, और जहाँ तक गर्मी की बात है तो एज अ प्रोफेशनल प्लेयर हर तरह की कंडीशन में हम खेले हुए हैं, और कोई इतना ख़ास मसला नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो एहतियाती तदाबीर हैं गर्मी से बचने के लिए वो ज़रूर अपनाई जाएंगी, और होपफुली
एक कामयाब PSL आपको देखने को मिले। अच्छा, फाइनली सोहेल, PSL कराची वाले मरहले में तो पहले बॉलिंग करने वाली टीम की विक्ट्री जो थी वो तकरीबन यकीनी होती थी, एटलीस्ट ये हमने समझ लिया था। लेकिन आज इस्लामाबाद के खिलाफ टॉस जीते तो क्या प्लान है, क्या होगा? जी देखें, पाकिस्तान की और UAE की कंडीशंस थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ टॉस तो हर किसी भी जगह में काफ़ी अहमियत रखता है, लेकिन वो विकेट देखने के बाद डिसाइड किया जाता है कि इस पे पहले बैटिंग कामयाब रहेगी या बॉलिंग कामयाब होगी। तो हम भी विकेट देखेंगे, उसके बाद ही कोई फैसला करेंगे कि पहले बैटिंग करनी है या बॉलिंग करनी है। तो लाहौर कलंदर्स के कप्तान सोहेल अख्तर चाहते हैं बेस्ट ऑफ लक तो हमने कर दिया। वो भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे थे हमें कि अच्छा परफॉर्म करेंगे।